स्कूल प्लेज एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे तुम लोगों की फीलिंग्स का नहीं पता, बट आई ऑलवेज हेटेड इट। क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा था कि अगर स्कूल में स्कूल प्ले हो रहा है तो तुम्हें उसमें हिस्सा लेना ही है। ऐसा नहीं है कि बच्चों अगले हफ्ते हमारे स्कूल में स्कूल प्ले है, लेकिन सबको हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हिस्सा लेना है तो ही हिस्सा लो। ऐसा होता तो मैं बोलता ओके डन कूल, मैं जा रहा कोने में बिस्तर लगा के सोने। बट रियलिटी में बच्चों अगले हफ्ते हमारे स्कूल में स्कूल प्ले है। मैडम मुझे ज्वाइन नहीं होना। अच्छा तो फिर स्कूल क्यों आते हो बेटा, जब पढ़ाई भी ठीक से नहीं करनी और एक्टिविटीज भी नहीं करनी? बोलो आते क्यों हो? मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों आता हूँ, बट यू नो यहाँ पे असली सवाल ये होना चाहिए कि व्हाई डू आई हेट स्कूल प्ले? सोशल एंजाइटी। अब देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर स्कूल प्ले का मतलब तुम अपने टीचर्स के सामने अपना प्ले कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं टीचर्स को जानता हूँ और टीचर्स लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना हरामी हूँ। बट माय गॉड सीन ऐसा नहीं था। हमें स्कूल प्ले में एक बड़े से ऑडियंस यानी कि जहाँ पे सबके पेरेंट्स, उनके फैमिली वाले दोस्त और पता नहीं कौन कौन अनजान लोग जिनको मैं नहीं जानता वो लोग आने वाले थे। इतने सारे लोग, इतनी सारी आके जब मुझ पे होगी तो मुझे पता था मैं हक दूंगा। नहीं मोहर नहीं बोल रहा हूँ, सच में हक दूंगा। तो फोर्सफुली मुझे मेरे टीचर ने एक ग्रुप में डाल दिया और बोल दिया तुम इनके साथ हो। अब मैं इन लोगों को जानता था, ठीक है, या ऑब्वियसली मेरे क्लासमेट्स थे, तो मेरे को इन लोगों के साथ रिहर्सल में वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो लेट मी टेल यू कि हमारी प्ले की स्क्रिप्ट क्या थी, ठीक है। तो बेसिकली मैं और ये हम दोनों कपल्स है, हमें अमीर बनना है, इसलिए हम एक बाबा जी के पास जाते हैं। लेकिन बाबा के पास जाने से पहले उसका सो कॉल्ड शिष्य हमें रोकता है और बोलता है बाबा जी से मिलने अंदर जाना है तो पहले हाथ गर्म करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली इसका हाथ गर्म से मतलब है ये पैसे मांग रहा है। तो मेरा कैरेक्टर को यहाँ पे थोड़ा बुद्धू दिखाया गया था, ठीक है। मगर तू तो रियल लाइफ में भी बुद्धू है भाई। ओके तो मेरा कैरेक्टर समझता है हाथ गर्म से इसका मतलब है ये एक्चुअली में अपने हाथ मुझे गर्म करने को बोल रहा है। तो मेरी पॉकेट में लाइटर होता है तो मैं उसको निकालता हूँ और इसका हाथ खींच के इसके हाथ को लाइटर से जला देता हूँ। अब रिहर्सल में मुझे बोला गया था कि एक्चुअली में लाइटर मत जलाना, बस हाथ को लाइटर से कवर करो और ऐसा दिखाना कि लाइटर जला है, जो कि मैंने रिहर्सल में ठीक से कर दिया था। ओके तो सब रैप अप कर दिया हमने क्योंकि रिहर्सल हो गया ठीक से। और अब आया एक्चुअल स्कूल प्ले डे, जहाँ पे जैसा मैंने बोला था बहुत से लोग आए थे। हमारे इंडिया वाले ऐसे ही होते हैं, तुम उनको किसी भी चीज के लिए बुलाते हो अपने यहाँ पे तो वो अपनी पूरे मोहल्ले वालों को भी लेके आते हैं अपने साथ। एनीवेज प्ले स्टार्ट हो गया और अब आई हमारी ग्रुप की बारी और मैं जैसे ही अंदर आता हूँ मदर इट वॉज टाइम फॉर माई एंग्जाइटी और मैं ऑब्वियसली नर्वस होने लग गया। मेरा यार वहां से भागने का मन कर रहा था, सच बता रहा हूँ मेरे पैर भी रेडी थे, लेकिन मैं अपनी टीम की वाट नहीं लगाना चाहता था क्योंकि मेरी वजह से बेचारे इन लोगों की भी बेइज्जती होती है जिन्होंने इतनी मेहनत की है। तो मैंने नर्वसनेस को होल्ड कर लिया और अंदर ही अंदर मैंने डीप सांसें ली। हाँ जी बाबा जी को देखने आई हैं। अबे लाइन बोलना चुतिए। हाँ हम बाबा जी को देखने आए हैं। बाबा जी, मैं बाबा जी का शिष्य हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सोच समझ के इस काम पे रखा है। मैं ऐसे किसी को भी अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन हमें उनसे मिलना है। हाँ हमें बाबा जी से मिलना है। नहीं नहीं रे, बोला ना नहीं छोड़ेगा, मैं ऐसा किसी को भी अंदर नहीं छोड़ता। अबे अपना लाइन बोल। अबे यार इतने सारे लोग, मेरी बहुत फट रही है। कंट्रोल कंट्रोल प्रदीप कंट्रोल। अरे ये तो बुरा हो गया, क्या कोई और रास्ता नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग अच्छे लगते मेरे को, मैं तुम लोगों को अंदर छोड़ेगा, लेकिन पहले ये हाथ गर्म करना पड़ेगा तेरे को। ओके प्रदीप, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे तुम्हें अपना लाइटर निकालना है और उसका। अरे चल चल जल्दी कर। ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें अपना हाथ गर्म करना है। मेरा हाथ गर्म क्यों हो रहा है? कोई इसने सच्ची में तो नहीं जला दिया? अबे साले सच्ची में क्यों जला रहा है? अरे हाथ गर्म से मतलब पैसा देने बोला था भाई तेरे को। अबे अक्ल के पैदल हाथ सच्ची में जला दिया। Hats off to this guy. क्विकली यहाँ से कैरेक्टर ब्रेक होके वापस अपने कैरेक्टर में आ गया। मैंने भी हमारी प्ले के खत्म होने के बाद में इसको इसी बात के लिए तारीफ करने गया और अरे 2 कौड़ी के इंसान, सच्ची में तूने हाथ जला दिया मेरा, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। अरे भाई 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 देखो आई नो तुम लोग सोच रहे होगे अरे कितना बुद्धू है, और हाँ सच बात है
उसके बाद मैं अपने बेंच पे बैठा था, वही लाइटर पकड़ के। मुझे पता नहीं, मैं अपना कुछ ओवर थिंकिंग कर रहा था, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ मेरे सामने मेरा एक दोस्त बैठा था। अब ये ऐसा बंदा था जो कि रोज अपने सर पे नारियल का तेल लगा के आता था। तो ये लड़कियों से बात कर रहा था। सच बता रहा हूँ, मेरे घर पे पोर्श और लैम्बोर्गिनी है, बस वो क्या स्कूल में नहीं ला सकता वरना कोई चुरा के ले जाएगा। फॉर सम रीजन इसके सिर में ये शाइनी सा तेल देख के मुझे लगा, क्या तेल हर जगह जल सकता है? तेल सिर पे है तो वहां पे भी जल सकता है। तो मैंने पता नहीं क्यों, मैंने दूसरी बार भी कुछ सोचा नहीं और क्यूरियसली मैं उसके सिर के पास गया और उसके नीचे वाले बाल के पास जाके मैंने लाइटर ऑन किया। अरे क्या हुआ गर्ल्स? अरे तो मैं क्विकली दरवाजे के पास गया, वहां पे मैट पड़ा था, मैंने उसको उठा के फिर उसकी सर में लगी आग बुझ गई और वो जैसे ही बुझ गई मैंने उसका पैर पकड़ के रोया, भाई प्लीज टीचर्स को मत बताना, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई। और वो समहाउ मान गया क्योंकि थैंक गॉड उसके पूरे बाल नहीं जले थे, बस थोड़ा बहुत ही जला था। फिर वो वॉशरूम गया और अपने बाल धो के आ गया और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं। बाय द वे, अगर तुम लोगों को ये जानना है कि जला हुआ बाल कैसे स्मेल करता है तो वो यू नो व्हाट, ये मैं अपने डिस्कॉर्ड में बताऊंगा। हाँ, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जो कि डेड है, तो आ जाओ मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर। या मैं अब से रोज आता रहूंगा और हम बातें शाती करेंगे और टोटल मस्ती करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो कोई इस बात को क्यों भी जानना चाहेगा कि जले हुए बाल कैसे स्मेल करते, बट यू नो या डिस्कॉर्ड आ जाओ और चैट वेट करते रहना, एक्टिव रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, बिग थैंक्स टू नॉट योर टाइप फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। और यार चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, वी आर ट्राइंग टू हिट 100 की। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, रीच थोड़ी कम है, उसमें मदद हो जाएगी रीच बढ़ाने में। तो यार वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखना, बाय।